एच है ना, इसलिए तो आशी कसरत करने लगेगा बराबर बढ़ने के लिए। तो इसके बाद वो बच्चे आ जाते होंगे ना, एक दो मॉर्निंग के लेक्चर में बच्चे कम आते हैं ना। ये हो गया था कल, ये हो गया था कल, ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था। चलो पढ़िए। चलिए क्वेश्चन है कि Z1 और Z2 मिलकर एक कार को 15 दिन में पूरा करते हैं। Z2 अकेला उसी कार को 80 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार पूरा करने के लिए 2000 रुपए लिए। इस पर Z1 का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। देखो Z1 और Z2 मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 15, और Z2 कितने दिन में काम करता है 80। तो 15 और 80 का अपन क्या ले सकते हैं एलसीएम 300 नहीं 16, ये 5 से 3 बार 5 से 16, 16 3 48 240 है ना। इनका एलसीएम कितना जाएगा 240। तो 15 से 240 अगर आप देखोगे तो 15 का कितना हो जाएगा 15 15 6 कितना हो जाएगा 90, और 240 को 80 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो Z1 और Z2 की क्षमता कितनी होगी 16, Z2 की कितनी होगी 3। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं Z2 की 3 है तो Z1 की निकालनी है, 16 में से 3 माइनस कर दो तो Z1 की कितनी आ जाएगी 13। तो हमसे बोल रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर कार पूरा करने के 2000 रुपए लिए, टोटल कितने रुपए लिए है 2000 है ना। तो Z1 का हिस्सा बताना है। तो 2000 लिए तो टोटल क्षमता कितनी है 16, और इनको कितना कर दो 13। तो 16 एकम कितना हो गया 16, ये 40, 16 दूनी 32 है ना, और 16 पंजे 80, 125 इंटू 13 करो। इसका कुछ डाटा गड़बड़ है ना, कुछ डाटा गड़बड़ है, 15 से सही नहीं लग रहा मेरे को देखने में। उसको 30 कर लेना है ना। मेरा आज तक के टाइम में इतिहास में 2 नंबर का एलसीएम नहीं है। एलसीएम में आपको समझ आता है ना कि 2 नंबर का निकलेगा, तो उसको 31 173 ये 2 नंबर एलसीएम नहीं हो सकते। इसको 30 कर लेना है ना, बोला डाटा गड़बड़ है। 30 2 से 80 जैसे दिखा होगा उनको, तुमने टाइप कर दिया। चलो तो Z1 और Z2 मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15, और Z2 कितने काम में कर रहा है 30। तो 15 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 है ना, 30 से 15 कितना हो जाएगा 2, 30 से 30 कितना हो जाएगा 1। अब Z1 और Z2 की क्षमता 2 है, Z2 की कितनी है 1 है, तो Z1 की कितनी हो जाएगी 2 में से 1 घटाओ, Z1 की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। अब आप बताओ टोटल कितने लोगों में है 2000। अभी 2000 कितने लोगों में है 2 लोगों में, तो दोनों की क्षमता से क्या कर देंगे डिवाइड, तो दोनों की क्षमता कितनी है 2। अब हमको इसका हिस्सा बताना है Z1, तो Z1 की क्षमता कितनी है 1, 2 ये कितना 1000, 1000 एकम कितना हो जाएगा 1000। अगला ऑप्शन करें चलो क्लियर है। चलो इसको देखो वो कहाँ गया, क्या किसको बुलाऊं मैं यार। नहीं है। वही तो रोहित ने 4400 रुपए में एक काम हाथ में लिया। मोहित अगर उस काम को 10 दिन में कर सकता है, रोहित उसको 15 दिन में कर सकता है। देखो मोहित और कौन है रोहित, इन दोनों ने मिलकर एक काम करना शुरू किया है ना। अब मोहित उस काम को कितने दिन में कर रहा है 10, और रोहित उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इसकी क्षमता 3, इसकी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं 4400, दोनों को 4400 मिल रहे हैं। तो अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 4400 एक साथ काम करेंगे तो दोनों की अपनी क्षमता के हिसाब से मिलेगा। तो तीनों को कितना मिलेगा 5। हमें दोनों के पैसे का क्या बताना है अंतर। तो आप बताओ तीनों में अंतर कितना है 1 का, तो हम इनको कितना कर देंगे 1 का। ठीक है, 5 से ये चला जाएगा 8 बार 40, 5 से 8 बार 40, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा 880। ये है समझ में, क्लियर है। ये सब क्लियर हो गया कि पैसा क्षमता के अनुपात में बट रहा है। जिंदा हो जिंदा ही रहना थोड़ी देर तक, उसके बाद निपट जाना। चलो मैं जस्ट बोलने वाला था कि आज किसी का डाउट तो कल पूछना, मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है यार, और मैं पूछ लिया तो चलो बता देता हूँ। बैठ जा, बैठ जा भाई। हाँ ये क्वेश्चन ना, रानी काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है, और गुड्डू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो कौन है रानी कितने दिन 10, प्रिया कितने दिन 15, और गुड्डू के कितने दिन है 12। चलो 10 15 12 का एलसीएम बताओ 60। चलो 60 से 10 कितना हो गया 6 4 5। अगर वे काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 9000 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो हमको प्रिया का हिस्सा बताना है। तो एक साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000। अब ये 9000 तीनों को मिल रहा है, तो तीनों की क्षमता से क्या कर देंगे डिवाइड। तो 6 और 4 + 5 कितना हो गया 15। प्रिया का हिस्सा कितना है 4, 15 से कितनी बार 6, तो प्रिया को कितने मिले 24। करूँ चेंज, बी टाइपिंग वाले भैया 3 8 और बी में भयंकर कंफ्यूज हुए आज। बी है वो ना। एक कार को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार को 12 दिन में कर सकता है। एक किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। 8 और 12 का एलसीएम कितना है 24। तो ये हो गया
3, ये कितना हो गया 2, ठीक है। मैं 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में पूरा होता है। मैं 4 दिनों के लिए एक साथ करते हैं, मतलब कौन कौन, मैं मतलब कौन कौन, ए और बी। तो ए और बी एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो इनकी 3 और 2 साथ में क्षमता कितनी है 5, 4 दिन तक करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 20। बोलो क्लियर है। अब आप बताओ काम कितने का था 24, वो कितना गया 20। बचा हुआ काम किससे करवाना है, सी से। सी से कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, तो सी भैया 24 में से 20 हो गया 4 बचा, सी 2 दिन में कर रहा है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 2। ये किसकी क्षमता आ गई है, सी की। अब वो बोल रहा है कि उन्हें काम करने के लिए 7200 का क्या दिया गया भुगतान, तो आपको ए बी और सी की क्या बतानी है, कमाई बतानी है। अब देखो 7200 किसको मिला है, तीनों को मिला है ना, तो तीनों को मिला है तो तीनों की क्षमता से डिवाइड, तो इसकी क्षमता 3, इसकी 2 5 और इसकी 2 कितनी 7 है क्या 70,000, नहीं ऑप्शन 7200 है ना, देखिए क्या मिसप्रिंट है इसमें, है 7,000 नहीं, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन सभी के टोटल 7200 बना रहा है, कुछ मिसप्रिंट है इसमें भी। ये लफड़ा क्या हुआ कल टाइपिंग में यार। कहां बचा, तो 3600 2400 12 आ गई 1, तो ये हो गया 3 और 5 और कितना हो गया 6, 6 बराबर कितना हो गया 7200, तो ये बराबर कितना हो गया 1200। अब हमसे ए का पूछा है तो 3 इंटू 1200, तो ए का हिस्सा कितना हो गया 3600 है ना, और बी का जो है वो 1200 इंटू 2, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2400 और सी का केवल कितना रहेगा 8 इंटू 1200, तो कितना हो जाएगा 1200। आज मिसमेंट कर रही है तो देख के करना है ना, चलो कर दो चेंज। तुम्हें समझ आ जाता है क्वेश्चन मिसमेंट नहीं आता है तो तुम उसी में लग जाते हो कि 72 को 7 से डिवाइड करके मानूंगा। देखो ऐसा नहीं कि 72 7 से डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन ऑप्शन पॉइंट में आते हैं ना, ऑप्शन सही है तो 72 7 से डिवाइड होके चला है ना, है तो सभी गलत है, तो ये सच ही गलत है, हो गया था ये। देख लेता हूं ए बी और सी है वहां पे, मैं पहले देखो बोल दिया आज गड़बड़ मामला इंग्लिश में लिखा है। हाँ और मैं किधर था क्या दिमाग लगा रहा हूं, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन अलग है, इसमें क्या होगा ना कि पहले 432 तीनों में बैठेंगे तो ए और सी का आएगा, सॉरी ए और बी का आएगा, फिर उन दोनों में किसका बैठेगा ए और बी का, मैं ये दिमाग लगा रहा हूं, यार क्वेश्चन अच्छा है। चलो ए बी और आगे आंसर, ए बी और सी किसी काम को 3 4 और कितने दिन में करते हैं 6, ये 3 दिन, ये 4 दिन, ये 6 दिन, एलसीएम कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 2। चलो कार पूरा करने के लिए उन्हें 432 रुपए मिलते हैं, कार पूरा करने के लिए 432 रुपए मिलते हैं, तो हमको किसका हिस्सा बताना है ए का, तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया 9, ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा कितना है 4। चलो 9 से अगर देखोगे 9 कितना हो गया 36, 9 कितना हो गया 72, 48 इंटू 4 4 है 32 का 2 हासिल है 3, तो कितना हो जाएगा 192। क्लियर बेटा, बेटा एक क्वेश्चन लिख लो ताकि तुम लोग को भी समझ में आ जाए, तुमने कहा कहते हैं भाई हाँ मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा ऐसी आलसी हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ए एक कार को पूरा करने में, सॉरी ए नहीं, एक कार को पूरा करने में एक है ना, ए नहीं, एक कार को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, एक कार को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर वही कार्य 12 दिन में करते हैं, यदि ए तथा बी मिलकर वही कार्य 12 दिन में करते हैं, ए तथा बी मिलकर वही कार्य 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इंग्लिश बोलो, बोला इंग्लिश में आया ना, नहीं बोला इंग्लिश मीडियम वालों लड़कियों नहीं बोलो, ठीक है ऑप्शन लिख लो 30 27 20 25, ऑप्शन 30 27 20 25, ऑप्शन है 30 27 20 25 25। मूवी की आ रही मेरी वहां में खाना वाली मूवी है ना यार, इश्क खान मेरी क्या मूवी, मतलब मूवी के शौकीन नहीं लगते मेरे को, मैं कुछ भी बोलता हूँ मेरे को कितने मूवी डायलॉग एकदम ज्यादा है, रोज मूवी में खाना का के आगे बोला 25 कम ज्यादा आ गया है ना, मेरे दिन किसी से 20 ज्यादा, किसी के दिन मुझसे 10 कम, मेरे दिन किसी से 15 ज्यादा, किसी के दिन मुझसे 30 कम, मतलब आपके दिन आ गए हैं खाई में, डेज जो है वो कम या ज्यादा में आ गए, तो कम या ज्यादा में डेज आ गए हैं ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसको एक्स से सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना लो, या सीधा सीधा ऐसे सॉल्व कर लो, ऑप्शन से सॉल्व कर लो, इसी में आपके सामने ऑप्शन लिखवाया ना, तो ऑप्शन लिखवाया ना, अरे भाई ऑप्शन ऐसे लिख लिया 30 27 20 25, ऐसा कितने लोगों ने लिखा, अरे 4 ऑप्शन है 30 27 20 25 25 मैं बता रहा हूँ धीरे से नशा करते हो। एक कार को पूरा करने में ए बी की तुलना में 10 दिन क्या लगते हैं, कम लगते हैं, ए को किससे 10 दिन कम लगते हैं बी से, और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देते हैं 12। अब बताओ वो ऑप्शन किसके लिए रखें, बी के, ये पूछा ना 20 काम को कितने दिन में करेगा, तो ऑप्शन किसके लिए रखें बी के। अब ध्यान से सुनना, मैं बाय ऑप्शन कर रहा हूं ना, 10 दिन किसको कम लग रहे हैं, 10 दिन किसको कम लग रहे हैं, ए को कम लग रहा है, ठीक है, तो सुनना, माना कि बी के दिन 30 है, ठीक है, तो ए को 10 दिन कम लग रहा है, ए को 10 दिन क्या लग रहा है कम, तो ए को कितने दिन लग रहे हैं 20, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, 60 से 20 3, 60 से 30 कितना, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे 60, दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई 5, तो बताओ दोनों के मिलकर 12 दिन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
क्वेश्चन में 12 दिन बोला है तो 30 सही आंसर है। अरे हो गया भैया, क्या बोल रहा है मेरे को नहीं आया समझ में। बाय ऑप्शन ही करना पड़ेगा चाचा। अगर तुम ये कन्वेंशनल मेथड पे आ गए तो रो दोगे, इसको x मानोगे, इसको x माइनस 10 मानोगे, लेना था कैल्शियम, ले लो कैल्शियम ले लो। अरे समझ आया, क्लियर है। आपको कभी भी ऐसा बोलता है कि इसके दिन इससे ज्यादा या इसके दिन इससे कम, तो हमेशा कैसे करना है, बाय ऑप्शन से करना है, ठीक है। इसलिए मैंने सबको बता दिया। चलो जी, अरे वैल्यू नहीं पता बेटा, रेशियो किसका लेगा, 100 मान के पास से तुम लोग मैथ्स की चीर फाड़ करके फेंक दो व्यवस्था को। बेटा 100 मानते हैं परसेंटेज के केस में, है ना, मतलब परसेंटेज का केस हो तो अपन 100 मानते हैं, और परसेंटेज का केस किसी भी चैप्टर का हो सकता है। ये क्वेश्चन बड़ी टाइम वर्क का, लेकिन अगर परसेंटेज का जिक्र होता, क्वेश्चन परसेंटेज का राउंड बनता तो अपन 100 मान लेते हैं ऐसा। चलो भैया यहाँ से टाइप चेंज है, और कल याद करो, कल मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराया था चेन वाला, मैंने लगा टाइप इसके बात करेंगे कि इसने किया आपने तो किया, याद है कि नहीं। ये ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए 8 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, मतलब ये पता चल गया कि ए से करवाओगे तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो भाई अगर ए 20 दिन में खत्म कर रहा है तो सीधा ये कर ले, काम खत्म करे, है ना। ए अगर 20 दिन करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ए क्या कर रहा है, वही काम तोड़ा तोड़ा कर रहा है। तोड़ा करके से ए ने कितने दिन काम किया, 8 दिन, और बचा हुआ काम बी की मदद से कितने दिन में किया, 4 दिन। ए ने कितने दिन काम किया, 8 दिन, बचा हुआ काम बी की मदद से कितने दिन में किया, 4 दिन। आगे की बात समझ में। तो आप देखोगे भैया यहाँ पे ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए जो काम 20 दिन में करता है वही काम अब तोड़ा तोड़ा कर रहा है। तोड़ा करके से ए उस काम को कितने दिन तक कर रहा है, 8, फिर ए बी की मदद मतलब बी के साथ मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 4। क्लियर है, ये समझ आया। जो काम ए 20 दिन में कर रहा है वही काम ए कितने दिन में कर रहा है, 8, फिर ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 4। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्या 20 है, ये क्या 8 है, प्लस ये क्या हो गया 4 है, प्लस क्या हो गया 4 है। चलो 20 में से 8 गया, सॉरी 8 और 4 कितना हो गया 12 है, 20 में से 12 गया, 8 बचा, बराबर क्या है 4। 4 से एक बार, 4 से कितनी बार, 2 बार। तो ए और बी की अगर क्षमता निकालें, पीछे बराबर का साइन वैल्यू बदल जाती है ना, तो ए बी की क्षमता निकालें, ए की क्षमता 1, बी की कितनी आती 2। कोई दिक्कत किसी को। अब काम निकालो, काम कैसे निकलेगा, क्षमता इंटू समय। कौन है जिसकी क्षमता समय दोनों पता है, ए का समय कितना है 20, क्षमता है 1, तो बताओ काम कितना हो जाएगा 20। ये 20 काम किससे करवाना है बेटा, 20 है, 20 काम 20 से करवाओगे तो जिससे करवाओगे उसकी क्षमता से डिवाइड, तो बी की क्षमता कितनी है 2, तो 20 काम को कितने दिन में कर देगा 10। नहीं आया समझ में, समझ वाला, लेकिन मेथड है ना, अदर मेथड। ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, ठीक है। याद रखना जितने दिन का काम हो गया उससे मतलब नहीं है, जितने दिन का काम बचा है उससे मतलब है, जितने दिन का काम हो गया उससे मतलब नहीं है, जितने दिन का काम बचा है उससे मतलब है। तो सुनिएगा, ये किसी काम को कितने दिन करता है, 5 दिन कर रहा है। अरे क्या बोलूं मैं, ये किसी काम को कितने दिन कर रहा है, अरे ये क्या लिखा है, ये किसी काम को कितने दिन कर रहा है 20, कितने दिन 20। अभी कितने दिन कर लिया, कितने दिन कर लिया, कितने बचे, तो एक दिन बचे 12। आई बात समझ में। अब ए बी के साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4। ये समय है, समय ए के कितने दिन बचे थे 12, और ए बी को कितना समय लग रहा है 4। तो आप मुझे बताओ क्या समय का उल्टा क्षमता होता है क्या, समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालूं 4 कम 4, 4 किया 12, इसका उल्टा क्षमता हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1:3। अरे क्लियर है। अब मुझे बताओ ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की कितनी है, तो बी की कितनी होगी, बी की कितनी होगी, ए और बी की 3 है, ए की 1 है, 3 में से 1 घटाओ बी की 2 होगी। उससे पहले काम निकालो। आप बताओ काम कैसे निकलेगा, क्षमता इंटू समय। तो ए का समय कितना पता है 20, क्षमता कितनी है 1, तो काम कितने का आ गया 20। ये 20 काम किससे करवाना है, 20 है, 3 में से 1 घटाओ बी की क्षमता 2, कितने दिन आता है 10। आया, शुक्रिया शुक्रिया, आभार आपका, शुक्रिया भाई, ताली बजा रहा हूं, शुक्रिया। नो थैंक यू, पानी पिला, पानी पिला। अच्छा मैं तो सलाम कर रहा हूँ बेटा। ए किसी काम दिन में के साथ कितने दिन में किया 40। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 80। ए ने अकेले 20 दिन काम किया और शेष काम बी के साथ कितने दिन में किया 40। देखो ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता था, उसने कितने दिन काम कर लिया है 20। 80 दिन में कर सकता था, उसने 20 दिन काम कर लिया, तो एक दिन बचे कितने, कितने बचे 60। अब ए जो है वो बी के साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है 40। आपको पता है समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो भैया यहाँ पे समय का उल्टा क्षमता कर लो, है ना। 20 से कितनी बार 2 बार, 20 से कितनी बार 3 बार, पलट दोगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 3। आ रहा है समझ में। चलो काम निकालो, काम किससे निकलेगा, ए से। तो ए का समय कितना है 80, ए की क्षमता 2, काम कितना आ गया 160। यही काम किससे करवाना है बी से। तो आप बताओ ए और बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 2 है, तो 3 में से 2 गया तो बी की क्षमता कितनी होगी 1। बी की
क्षमता एक है, काम कितना करवाना है 160, तो आपके दिन भी कितने आएंगे 160। बताओ आप किसका आ गया था? अरे वाह क्या बात है, बड़ी नहीं है तो आलसी हाथ में उठा है, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही। भैया ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं, है ना? चलो दोनों ने साथ मिलकर, वो कार्य कार्य है ना, इसको कार्य कर लेना कार्य। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। अब बहुत इत्मीनान से मुझे सुनना है ना, दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, कितने दिन बाद काम छोड़ा है? 23 दिन बाद। इसका मतलब क्या? ए और बी ने 23 दिन तक साथ में काम किया। आगे बात समझ में? अब जैसे ही बी ने काम छोड़ दिया तो क्या ए अकेला पड़ गया? अरे बी ने काम छोड़ दिया तो अकेला पड़ गया, नहीं पड़ गया? तो 23 दिन से जैसे काम छोड़ा वहां से ए अकेला पड़ा। अब ए ने अकेले काम करना शुरू किया तो उसने कितने दिन में समाप्त कर दिया? 33। नहीं आई बात समझ में? जैसे सुनो, दोनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, 23 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। 23 दिन बाद बी ने छोड़ दिया मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 23 दिन। बी चला गया, कौन बचा? ए। तो 23 दिन के जस्ट अगले दिन से कौन काम कर रहा है? ए। और अब ए को काम करते करते कौन सा दिन हो गया है? 33वां। नहीं आई बात समझ में? अरे क्लियर है? चलो जो कुछ सोच समझ के जवाब देना। ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया? कितने दिन साथ में काम किया? कितने दिन साथ में काम करना था? बचे कितने दिन? शाबाश। चलो आया समझ में? आया? चलो सोच समझ के जवाब देना। ए अकेला कब से पड़ा? 23 से। तो काम अकेले ने कब तक किया? 33 तक। तो 23 से 33 कितने दिन होते हैं? तो इन्हें अकेले कितने दिन काम किया? 10। चलो पलटो, ये कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 10। बताओ ए और बी की क्षमता 10, ए की 7, बी की 3 आएगी क्या? अरे बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। चलो काम बताओ भैया, काम क्या होता है? क्षमता इंटू समय। तो ए और बी का मिलाकर कितने दिन है? 30। उनकी क्षमता कितनी है? 10। तो काम कितना हो गया? 300। ये काम किससे करवाना है? ए से। तो बी की क्षमता क्यों निकाली मैंने? चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए से करवाना है 300 बटे कितना आ जाएगा? 7। 300 बटे 7 बेटा डिवाइड कर लो, 7 कितना हो गया? 28। 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया? 6। इसका आंसर आया था। शाबाश, आप सबका सही उत्तर कर पाए, गुड। चलो ये टाइप चेंज। अरे भाई चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसकी फोटो क्वेश्चन अच्छा है, मतलब आपको बताऊंगा किसी को भाई किसकी फोटो ली मैंने? हाँ तो एक चीज सोचो कि मैं तो 7-8 साल से पहले पढ़ा रहा हूँ, तो भी अपन ने इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके देखा, एक से पहले दूसरे से आंसर आ गया। तो सोचो तुम एग्जाम में टाइम बैठे हो तो तुम्हें कितना ब्रिलियंट सोचना होगा कि तुम्हें विदिन 20 सेकंड में पढ़ना भी आंसर नहीं बनाना है। साधारण बैच का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो सोचो कितना ब्रिलियंट लेवल का तुम्हें सोचना पड़ेगा। हरी बात समझ, को प्रैक्टिस कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस इतनी मजबूत करो कि वहां वो बोले और तुम उसकी बात पकड़ लो कि ये से बात हुआ थी यहाँ पे। हरी बात समझ, तो प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। चलिए टाइप चेंज भैया, ए भी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 18 दिन में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया 5 दिन काम किया, फिर बी ने 10 दिन काम किया, शेष काम सी ने 15 दिन में पूरा किया। सी अकेले पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता था ये आपको बताना है ना? देखा हो गया ना? तो राजा ध्यान देखो कि टाइप चेंज है, ये अच्छा टाइप है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 10। और बी और सी बेटा किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18। तो आप बताओ 10 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 90। 90 होगा ना? हाँ। तो ये कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया? 5। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने काम शुरू किया और 5 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? ए ने कितने दिन काम किया? 5। अब ए ने 5 दिन काम किया तो आप बताओ आपको ए की क्षमता पता है क्या? मन से बत्ती मत देना, बोल के देख के बताना। ए की क्षमता पता है क्या? नहीं पता। ये 9 किसकी क्षमता है? ए और बी की। और 5 किसकी है? बी और सी की। ए की पता है क्या? तो जब ए की क्षमता नहीं पता तो ए अकेले से 5 दिन काम कैसे करवा लोगे? भाई 5 में ए से 5 दिन काम करवा रहे हो तो 5 में इनको किसका करोगे? ए की क्षमता। जब ए की क्षमता नहीं पता तो कैसे करवा लोगे? चलो बी पे आओ, आप बताओ बी अकेले इस काम को कितने दिन तक कर रहा है? 10। बी की क्षमता पता है क्या? बी की क्षमता पता है क्या? नहीं पता, तो कहां से करवा लोगे? आप बचा हुआ काम किससे करवाना है? सी से। कितने दिन में? 15। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ए से आपको 5 दिन काम करवाना है लेकिन आपको ए की क्षमता नहीं पता, तो ए भैया दोड़ा जाएगा किसके पास? बी के पास। ए जाके बी से बोलेगा कि बी भैया समस्या ये है कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं तो 9 की क्षमता से अपन काम कर देते हैं, लेकिन अब की बार काम मुझे अकेले को मिल गया है और तुम्हें पता है जैसे मैं अकेला हूं मेरी खुद की तो क्षमता ही नहीं है ना, तो आओ मदद करो, दोनों मिलकर काम कर देते हैं, सैलरी मैं उठाऊंगा अपनी जेब से तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो काम तो किससे करवाना था? ए से। कितने दिन में? 5। लेकिन ए की पर्टिकुलर क्षमता आपको नहीं पता। ए की क्षमता पता है
किसके साथ पता है? बी के साथ। अगर वो क्लियर है तो करवाना ए से था, हम जबरदस्ती बी से भी करवा रहे हैं। तो बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 45। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अरे क्लियर है। अब यही समस्या किसके साथ आई? बी के साथ, क्योंकि बी को बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? 10। तो क्या बी की क्षमता पता है क्या? नहीं। तो अब बी किसके पास जाएगा? बी किसके पास जाएगा? क्यों बी वापस ए के पास क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ए के 5 दिन क्या हो गए? खत्म। ए का किस्सा खत्म हो गया। तो बी किसके पास जाएगा? सी के पास। बी सी से बोलेगा कि सी भैया ऐसी ऐसी समस्या है, तुम्हारे साथ काम करेंगे, 5 से क्षमता कर लेंगे, अकेले नहीं कर पा रहे। तो सी ने बोला ठीक है, मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बता काम करना कितने दिन है? सी ने क्या पूछा बी से कि काम करना कितने दिन है? तो आप बताओ बी को कितने दिन काम करना था? तो बी ने बोला सी भैया वैसे तो 10 दिन ही करना था, लेकिन मैं 10 में से 5 दिन किसके साथ कराया? ए के साथ। वैसे कितने दिन काम करना था? 10 दिन। लेकिन बी, ये जो बी है, बी ये दोनों कॉमन दिखाई नहीं दिख रहा है? बी ने बोला वैसे तो काम 10 दिन का ही था, लेकिन मैं 10 में से 5 दिन किसके साथ कराया? ए के साथ। तो भैया मेरे पास दिन कितने बचे? 5। मतलब बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। तो दिन भी 5 बचे तो कितना हो गया? 25। तो 45 और 25 कितना हो गया? 70। अरे क्लियर है? अब बताओ बचा हुआ काम कौन करेगा? क्योंकि सी के पास दिन बचे। अब सी के पास दिन कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? 15। लेकिन 15 में से बी के साथ कितना कर लिया? तो सी के पास एक्चुअल में दिन कितने बचे? 10। तो 90 काम था, 70 हो गया, तो बचा कितना? 20। इसलिए सी के दिन कितने हैं? 10। तो बताओ सी की क्षमता कितनी आ रही है? तो ये किसकी क्षमता आ गई? सी की। हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? पूरा काम सी अकेला कितने दिन में